नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे एमपी एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। राहुल गांधी के पक्ष में पूरे देश और प्रदेश में कांग्रेस के उग्र आंदोलन शुरू। बीना में फूका गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला। यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। जले हुए पुतले पर भी पानी नहीं डालने दिया। यह कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त किए जाने और न्यायालय द्वारा उन्हें 2 साल की सजा दिए जाने के मामले को लेकर पूरे देश में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेसियों द्वारा उग्र आंदोलन शुरू कर दिए गए। इसी सिलसिले में बीना में भी युवक कांग्रेस के नेतृत्व में एक विशाल रैली के साथ आंदोलन शुरू किया गया और इस आंदोलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंक दिया गया। खास बात यह रही कि पुलिस के तमाम प्रयासों के बाद भी पुलिस पुतले को ले जाना तो दूर छू भी नहीं सकी। पुतला जलने के बाद जब पुलिसकर्मी उस पर पानी डालने आए तो उसका पानी का कैंपर भी युवक कांग्रेसियों ने छीन कर फेंक दिया। पहली बार कांग्रेस में एक ऊर्जा दिखाई दी और ऐसा लगा कि कांग्रेस अभी भी जिंदा है। देखिए टुडे एमपी एक्सप्रेस की यह पूरी रिपोर्ट। रूप से राहुल गांधी को की जो सांसद सदस्यता है उसे समाप्त करने के बाद पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर से दिखाई देने लगी। कांग्रेस के जो प्रदर्शन पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हो रहे हैं वह देखने के योग्य हैं। आज भी लगा कि बीना में कांग्रेस अभी जिंदा है। पहली बार यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा कार्यक्रम किया गया जहां प्रशासन लाचार और बेबस नजर आया। प्रधानमंत्री का पुतला सरेआम फूका गया और उस पर पानी भी नहीं डालने दिया गया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऐसा प्रदर्शन पहली बार देखने को मिला है। हम आज बात करेंगे यहाँ यूथ कांग्रेस के आंदोलनकारियों से कि आखिर जो जोश वो आज दिखा रहे हैं वो पहले क्यों नहीं आ पाया और अब उनकी आगे की रणनीति किस प्रकार की रहेगी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आशीष चौबे, जो कि युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आशीष जी, आज जो आंदोलन हुआ है काफी उग्र प्रदर्शन ऐसा लग रहा था आप लोगों को देख के। पहली बार मतलब पानी भी नहीं डालने दिया आपने नरेंद्र मोदी जी के पुतले के ऊपर। तो ऐसी इतनी शक्ति हम में कहाँ से आ गई, ऊर्जा कहाँ से आ गई? देखिए, शक्ति तो हमारी कांग्रेस पार्टी में शुरू से रही है, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में हमारी कांग्रेस पार्टी का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है वह हमारी शक्ति ही प्रदर्शित करती है कि हमने यह आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी। हमारे आज़ादी में हजारों और लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के शहीद हुए, जेलों में रहे, तो यह शक्ति हमारे लिए पैतृक रूप से मिली हुई है। हमने कहीं भी, हमारी कांग्रेस ने कभी भी कोई भ्रष्टाचार या इस तरीके से दमन की राजनीति नहीं की जिस तरीके से आज भाजपा की सरकार में किया जा रहा है। और अभी आपने एक क्वेश्चन किया कि यह हमारा पहला, इसके पहले भी हमने जितने पुतला दहन किए कभी हमने पुलिस को पुतला छीनने नहीं दिया। अभी हमने कुछ दिन पहले ही एक पुतला जलाया, कुछ समय पहले नगर पालिका परिसर में भी जलाया। कभी पुलिस ने हमारा पुतला नहीं छीन पाया। यह शक्ति हमें जनता से प्राप्त होती है। जिस तरीके से जनता आज हताश है, जनता के बोलने की आज़ादी छीन ली गई है। जनता से सवाल करना तो ठीक है, मतलब अपने जायज मुद्दों पर भी बात करने की परमिशन नहीं है। विपक्ष तो दूर की बात है, जब जनता को ही कुछ नहीं समझा जा रहा है तो विपक्ष की बात ही है। आशीष भाई, क्या कांग्रेस आगे भी इसी तरीके से सक्रिय दिखाई देगी? जी बिल्कुल। कांग्रेस अनुराग ठाकुर हमारे बीच मौजूद हैं। हम अनुराग से बात करेंगे। अनुराग भाई, ये राहुल गांधी वाला मामला दरअसल में है क्या, लोगों को अभी समझ में नहीं आ पा रहा है? देखिए, दरअसल देश के जो भगोड़े हैं नीरव मोदी और ललित मोदी जी को लेकर राहुल गांधी जी ने एक सभा में मोदी के सरनेम को चोर के माध्यम से कहा गया था। और जिस प्रकार आज देश की आंखों के सामने लोकतंत्र और संविधान को रोनते हुए राहुल गांधी जी की सांसद की सदस्यता को भंग किया गया है, आज उसको लेकर देश और प्रदेश में लगातार नरेंद्र मोदी जी के पुतले दहन किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी गांधी के नाम को लगातार आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी गांधी के नाम को गाली देती है, तो क्या उस वक्त इनको किसी समाज का गौर ध्यान नहीं आया? आज केवल नरेंद्र मोदी जी के प्रति चाटुकारिता पेश करने के लिए गुजरात के विधायक पूर्णेश मोदी जी ने ये मानहानि का दावा पेश किया था। मैं कानून से ये निवेदन करना चाहता हूं कि देश में और भी कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के विधायक द्वारा महिला का अपहरण कर उनका रेप करके परिवार को मार दिया जाता है, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल केंद्र और नरेंद्र मोदी जी के तानाशाही के कारण राहुल गांधी जी पर ये एक्शन लिया गया है। और हम पूरी कांग्रेस देश और प्रदेश में राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लिए
इसी प्रकार समर्पित भाव से आंदोलन करते रहेंगे। बिल्कुल, राहुल गांधी की जो सदस्यता समाप्त की गई है, उन्हें 2 साल की सजा भी मिली है। इन सब चीज़ों को लेकर हम युवक कांग्रेस में बात कर रहे हैं। हमारे बीच मौजूद हैं विवेक मिश्रा, युवा कांग्रेसी नेता हैं। विवेक भाई, एक बात जानना चाहेंगे, भाजपा के नेताओं का ये कहना है और कानूनविदों का कि जब किसी को 2 साल की सजा हो जाती है तो उसके बाद उसकी सदस्यता निलंबित की जा सकती है, लेकिन ये विरोध आखिर किसका है, अदालत का या नरेंद्र दामोदर दास मोदी का? 2 साल की सजा हुई है राहुल गांधी जी को, वो कानून के द्वारा हुई है, मगर 2 घंटे के बाद उनकी सदस्यता बहाल केंद्रीय सचिवालय के आदेश पर लोकसभा से की गई। ये गलत है, हम इसका विरोध कर रहे हैं, उनकी सदस्यता बहाली का। अभी भी इतनी जल्दी क्यों? और भी कानूनी के दाव पेच होते, हम ऊपर की अदालत में जाते, न्याय लेते, हम स्टे लेते, मगर इतनी जल्दी नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के इशारे पर सदस्यता बहाल क्यों की गई? सदस्यता जो रद्द की गई, हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम उसका कानून का कोर्ट का वो नहीं कर रहे विरोध है। निश्चित रूप से यह जो विरोध है, यह विरोध अदालत का या न्यायालयीन प्रक्रिया का विरोध नहीं है, ऐसा विवेक मिश्रा का कहना है। हमारे बीच मौजूद है नरेंद्र, NSUI के जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी। नरेंद्र जी, क्या कहना है इस बारे में? जिस तरह से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, इससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला चुकी थी। यहाँ तक कि उनको स्पीकर उनका म्यूट किया जा रहा था संसद के अंदर, उनको टारगेट किया जा रहा था। जब उन्होंने मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और ललित मोदी की बात को उजागर किया, इन्होंने गौतम अडानी की बात को उजागर किया कि ये चोर हैं, पैसे खा के भाग रहे हैं, तो इस द्वेष भावना से राहुल गांधी जी के ऊपर इस तरह की कार्रवाई की गई। जबकि मैं कहता हूं कि संसद में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कई बार बोला है कि आप गांधी परिवार के बारे में बोलते हो, आप रेणुका चौधरी जी के बारे में बोलते हो, वहाँ आपकी अमर्यादित भाषा कहाँ जाती है, वहाँ आपका संविधान और लोकतंत्र कहाँ जाता है। लेकिन जब बात राहुल गांधी जी की आती है तो राहुल गांधी जी के साथ द्वेष भावना से पक्षपूर्ण तरीके से रवैया अपनाते हैं और उनके ऊपर द्वेष भावना से कार्रवाई कराते हैं। कुल मिला के ये जो पूरी कार्यवाही की गई है, ये भाजपा सरकार के इशारे पर की गई है, द्वेष भावना से की गई है। वासु यादव, पूर्व युवक कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष, हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। वासु भाई, भाजपा सरकार द्वारा जो दमनकारी नीतियां चलाई जा रही हैं, हमारे नेता राहुल गांधी ने सदन में, लोकसभा में जो ज्वलंतकारी मुद्दे उठाए हैं, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग एवं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उनके उद्योगपति मित्रों को जो लाभ दिया जा रहा है, इनकी आवाज़ हमारे नेता ने उठाई है। उनकी आवाज़ दबाने के लिए उनके साथ आज ये इतनी जल्दी त्वरित जो कार्रवाई की गई है, जो उन्हें सांसद की सदस्यता उनकी जो खत्म की गई है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ऐसा ही जब राहुल गांधी के साथ जब ऐसा हो सकता है तो आम जनता की क्या स्थिति होगी इस देश में, इस प्रदेश में, आप ये सोच सकते हैं। हम लोग सड़कों से संसद तक घेराव करेंगे अगर हमारे बीच मौजूद हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मनोज कैथोरिया जी। मनोज जी, ये जो पूरा प्रकरण हो रहा है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस समय रक्षात्मक मूड में आ चुकी है। उनके नेता लगातार इस प्रकार के दावे कर रहे हैं कि ये सब हमने नहीं किया है, ये संविधान कानून के दायरे में न्यायालय ने किया है। आपका इस मामले में क्या मानना है? राजेश भाई, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पूरे देश के हालात देख रहे हैं। एक दिन में अगर कोर्ट ने सजा दी भी है, और चूंकि उन्होंने चोरों को चोर कहा और कोई नई बात तो कही नहीं है, तो इतनी त्वरित कार्रवाई भारत के इतिहास में पहली बार कि हम सबके महबूब नेता जो संसद में सड़क पर प्रखरता से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अडानी और ये जो देश में बैंकों का पैसा डकार के चले गए लोग, उनके खिलाफ या अन्य ऐसे मामले सदन में उठा रहे हैं, तो वो ये चाह रहे हैं कि इतना ज़बरदस्त नेता सदन में बोल ही ना पाए। लोकतंत्र की आवाज़ को इस तरीके से दबाया जाता है क्या? नाम का लोकतंत्र बचा है, मैं तो ये कह रहा हूँ भारतवर्ष में। अगर उन्होंने विदेश में भी कहा है नाम का लोकतंत्र बचा है, मनोज कैथोरिया जी का ऐसा कहना है। हम आशीष से एक बार फिर बात करेंगे, चूंकि पूरा आंदोलन यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ। आशीष जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और अंतिम और प्रमुख स्तंभ पत्रकारिता, जिस तरीके से इन चारों स्तंभों को खत्म किया जा रहा है, यह हमारे देश के लिए आने वाला बहुत बड़ा खतरा है। और इस तरीके से अगर यही हाल रहा तो वह समय दूर नहीं जब हमारा संविधान भी एक पेज में और 4 लाइनों में सिमट कर रह जाएगा। न्यायपालिका का उदाहरण कल हमने देख लिया, जिस तरीके से न्यायपालिका का दुरुपयोग करके राहुल गांधी जी पर कल संसद की सदस्यता समाप्त की गई। इसके अलावा क्या ईडी और सीबीआई को अकेला विपक्ष दिखाई देता है?
क्या विपक्ष में ही कमी है? क्या विपक्ष के लोग ही भ्रष्टाचारी है? क्या विपक्ष के पास ही अकूत दौलत है? अगर विपक्ष के पास अकूत दौलत है तो भाजपा के लोगों की भी संपत्ति की जांच होना चाहिए, उन पर भी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होने चाहिए। इसके बाद आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका की कार्यप्रणाली आप सभी देख रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के साथ छलावा हो रहा है, जिस तरीके से 399 रुपए का सिलेंडर हमारे लिए आज 1150 में दिया जा रहा है, 60-70 रुपए का पेट्रोल हमारे लिए 115 में, महंगाई चरम सीमा पर है। इसके बाद विधायिका में आपने पिछले कुछ वर्षों पहले कर्नाटक, मध्य प्रदेश और भी कई राज्यों की घटनाएं देखी, जिस तरीके से महाराष्ट्र की भी सरकार गिराई गई विधायकों को खरीद के, तो यह विधायिका का सीधा उल्लंघन है। अब रहा सवाल पत्रकारिता का, जो हमारा प्रमुख स्तंभ है। पत्रकारिता, आज किसी भी पत्रकार को खुले तौर पर विपक्ष का सहयोग करने की अनुमति प्रदान नहीं है। आपने देखा होगा 2014 के पहले पत्रकार केवल सत्ता पक्ष का विरोध करते थे और विपक्ष का गुणगान करते थे, परंतु आज सीधा उल्टा हो गया है इसका। आज का पत्रकार, उन पर इतना दबाव है, उनका इतना प्रेशर है, उन्हें भी अपना परिवार देखना है, सब देखना है, और उसके बावजूद भी पत्रकार हमारी विपक्ष की मदद करते रहते हैं जितनी जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है, परंतु विपक्ष सरकार का पत्रकारों पर भी मतलब गहन प्रकोप जारी है। अब एक स्तंभ रहा निर्वाचन आयोग, और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में। अगला आंदोलन हमारा इससे भी भव्य होगा, और मैं आशा करता हूं कि सभी आम जन एवं पत्रकारों का हमें सहयोग रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। आशीष चौबे इस समय काफी खतरनाक मूड में दिखाई दे रहे हैं। पूरी युवक कांग्रेस पूरे खतरनाक मूड में दिखाई दे रही है, और जिस तरीके से आज प्रदर्शन हुआ है, ऐसे प्रदर्शन और इसी तरीके से एकता अगर कांग्रेस की बनी रही तो वो दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश में और केंद्र में कांग्रेस का राज होगा। टुडे एमपी एक्सप्रेस से राजेश जैन, कैमरामैन मयंक दीक्षित के साथ।